प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देर आर 3 कॉइन्स, वन इज टू हेडेड कॉइन, मीन्स दोनों फेस पे हेड है। अनदर इज अ बाइस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड्स 75% ऑफ द टाइम। बाइस्ड है, वो ज़्यादा हेड दिखा रहा है 75%। एंड थर्ड इज एन अनबाइस्ड कॉइन, उसमें हाफ हाफ होगा। One of the 3 coins is chosen at random and tossed, it shows head. What is the probability that it was the two-headed coin? Solution देखें। Let even, हमने क्या मान लिया, coin is, जो चूज किया हमने, coin is two-headed, E2 coin is biased, जो सेकेंड नंबर पे था हमारे पास, एंड E3 थर्ड नंबर वाला क्वाइन इज अनबाइस्ड। क्वाइन इज अनबाइस्ड एंड ए बी द इवेंट्स टोस्ट, इट शोज हेड्स। सो ए रिजल्ट इज हेड और क्वाइन शोज हेड। ठीक है, ए हमने इवेंट मान लिया, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, चूजन ऑफ एनी 3 कॉइन्स, दैट विल बी 1/3 रहेगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 इज गिवन, मीन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हेड शोइंग हेड व्हेन E1 इज गिवन। दोनों तरफ ही हेड है और हम हेड ही लेना चाहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1, चाहे दोनों तरफ से फेंक लीजिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शोइंग हेड व्हेन क्वाइन इज बाइस्ड व्हेन E2, बट यहाँ पे क्या कहाँ हेड की कितनी कह रहा है, 75%, दैट मीन्स 0.75 इज योर आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शोइंग हेड when unbiased coin is there, unbiased coin होगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2, दैट मीन्स 0.5, आपका 0.5 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। वी हैव टू फाइंड, हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 टू हेडेड कॉइन व्हेन इट शोज हेड। वी हैव टू फाइंड दिस, ये फाइंड करना हमने बाय बेज थ्योरम। इसकी वैल्यू क्या होगी, E1 व्हेन A इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस सभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 into probability of A when E3 is given. So probability of E1 when A is given, probability of E1 हमारे पास सबकी 1/3 है, 1/3 into A upon E1 it is 1, so into 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 1/3 into 1 प्लस 1/3 E2, A upon E2 0.75, 0.75 लें या फिर हम इसको ले सकते हैं 3/4 और यहाँ पे 1/2, तो मैं यहाँ पे 3/4 लिख लेता हूँ। 3/4 इजी करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 दैट इज अगेन 1/3 एंड A अपॉन E3 इट इज 1/2। ऊपर वैल्यू हमारे पास 1/3 ही रही, डिवाइडेड बाई 1/3 में सभी में से कॉमन ले लेता हूँ, 1/3 कॉमन हो गया, सो 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, 1/3 कैंसिल हो गया, 1/, इनमें एलसीएम 4 हो गया, 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 4/4, 3 7 प्लस 2 9, 4/9 इज योर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 scooter driver, 4000 car drivers and 6000 truck drivers. The probability
ऑफ एन एक्सीडेंट्स आर 0.01, अगर स्कूटर ड्राइवर की 0.01, कार ड्राइवर्स की 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर। सॉल्यूशन देखें, हमारे पास स्कूटर ड्राइवर कितने हैं, लेट E1 हमने मान लिया स्कूटर ड्राइवर, इंश्योर्ड पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर E1, and E2 इंश्योर्ड पर्सन इज कार ड्राइवर, and E3 इंश्योर्ड पर्सन इज ट्रक ड्राइवर। देखिए अगर हम इन सब का सम करते हैं 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, 6 4 10 12, दीज आर 12,000। नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हम इससे निकाल लेंगे, और यहाँ पे ए इवेंट भी हम साथ के साथ मान लेते हैं। लेट ए, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट। सो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, स्कूटर इज ड्राइवर है, स्कूटर ड्राइवर हमारे पास कितने हैं 2000, सो 2000 डिवाइडेड बाई 12,000, 2000 डिवाइडेड बाई 12,000 कैंसल, 1 अपॉन कितना हो गया 6 हो गया, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज 4000 अपॉन 12,000, that will be 1/3, and probability of E3 that will be 6000 divided by 12,000, which is equal to 1/2. Now the probability of an accidents are meet with scooter drivers, probability of having accident when it is scooter driver given 0.01, probability of A when it is car driver given 0.03, and probability of A when it is truck driver it is given 0.15। और जैसी जरूरत होगी हम वैसा ही रख लेंगे, 1/100, 3/100 एंड 15/100, ये वैल्यू भी हम यूज कर सकते हैं। वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, he is a scooter driver, probability of E1 when he meets with an accident, we have to find the value of this by Bayes theorem। probability of E1 when A is given, probability of E1 into probability of A upon E1, और बाकी सभी का सम कर देंगे हम। probability of E1 into probability of A when E1 is given plus probability of E2 into probability of A upon E2 plus probability of E3 into probability of A when E3 is given। so value क्या बन जाएगी, probability of E1 1/6 into A upon E1 it is 1/100, so into 1/100 हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे 1/6 इंटू 1/100 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू 3/100, 1/3 इंटू 3/100 हो गया, प्लस E3 की 1/2 इंटू 15/100 हो गया। ऊपर वैल्यू होगी हमारे पास 1/600, या 1/100 हम सभी में से क्या कर सकते थे, कॉमन ले लीजिए, 1/6 इंटू 1/100 डिवाइडेड बाई 1/100 मैंने सभी में से कॉमन ले लिया 1/100, यहाँ पे बचा 1/6 प्लस 1/3 3/3, क्योंकि 1/100 ले रहे हैं हम, सो 1/100 ही 1 ही आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस 1/100 अगर हम बाहर लेंगे तो 15/2, दिस इज 15/2।
1/100 से 1/100 हमने कैंसिल कर दिया। ऊपर वैल्यू होगी 1/6 डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना हो गया हमारा, एलसीएम हो गया 2 6 12 6 ले लीजिए, 6 हमारा एलसीएम हो गया तो 1 + 6 + 2 3 एंड 45, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1/51 52, 1/52 इज योर आंसर। ठीक है, इजी था ये भी। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ फैक्ट्री हैज़ 2 machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items of output and machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. जो A प्रोड्यूस कर रही है उसका 2% और B जो प्रोड्यूस कर रही है उसका 1% डिफेक्टिव है। All the items are put into stock piles and then one item is chosen at random from this and is found to be defective। ये हमने defective मिला। What is the probability that it was produced by machine B? Solution देखिए, let even item produced by machine A and E2 मैंने मान लिया आइटम प्रोड्यूस्ड बाय B एंड लेट X, क्योंकि A इन्होंने दिया हुआ था, X विद द इवेंट आइटम इज डिफेक्टिव हमने मान लिया। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आइटम प्रोड्यूस्ड बाय A, 60% कह रहा है तो 60% दैट मीन्स 4/5 और वी कैन राइट 3/5 और वी कैन 0.6 जो भी होगा हम उसको यूज कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी, दैट इज 40% कह रहा है 2/5 और वी कैन राइट 0.4। नाउ 2% ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A, दैट मीन्स आइटम इज डिफेक्टिव when produced by machine A, it is 2%. 2% means 2/100 or we can write 0.02. Probability of defective when produced by B, it is 1%. We can write 0.01. We have to found to be defective. What is the probability that it was produced by machine? We have to find probability produced by machine B, E2 when it is defective. We have to find this value when it is defective. तो ये हमने फाइंड आउट करना है by Bayes theorem. Probability of E2 when X is given, it will be probability of E2 into probability of X, probability of X when E2 is given divided by probability of E1 into probability of X when E1 is given and probability of E2 into probability of X when E2 is given. Probability of machine B when it is found defective, probability of E2. E2 की हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी थी, 0.4 into X when E1 0.01 divided by E1 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है 0.6 into X when E1 is given 0.02 plus 0.4 into 0.01, ऊपर वैल्यू 0.004 हो जाएगी, यहाँ पे हो गया 0.012 प्लस 0.004, 0.004 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारे पास 0.016, दैट मीन्स 4/16 विच इज इक्वल टू 1/4 इज योर आंसर। बहुत ही आसान सा था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।